उसको अपने वरदान दिया। फिर कुछ दूर गया, एक पटेल मिला, जाट पटेल माली, जो कंस के लिए हार बना के ले जा रहा था। भगवान को देखा और पहना दिया। भगवान उसको भी अपना भक्ति के वरदान दिया। फिर कुछ दूर गया, एक जन लड़की एक हाथ में कटोरी धर रहा है चंदन के, एक हाथ में लौठी, ऐसे ठुकरो 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 से रेंगत रहा है। देख ले भगवान के संगवारी मन देखी तो हंस दी, एक कन्हैया भाई जी यहाँ देख तो जी टेम्पो जाती जी, टेम्पो इस टेम्पो के चक्कर थे, ये चक्कर थे और चार चक्का का थे 3 ठन है ना, 1 ठन आगू डान पाछू 2 ठन, ऐसने 1 ठन लौठी और 2 ठन गोड़ हो गए नहीं 3 चक्का। तब ये भगवान के संगवारी में देखी तो हंस दी जोर से गा, जैसे हंसी वो लड़की रहते सुंदरी और ये मन मोर हंसत कही की, जैसे बखाने पर मोर उघारत रहा है। भगवान समझ गए धोबी है बाबा जातरी से मार दे। अब ये माई लोगन के जात, लड़की के जात, ये कोई बखाने शुरू कर ही तो हमन हार जब काबर माता मन विशेष ट्रेनिंग ले थे मना, सही तो जी माता मन विशेष ट्रेनिंग ले थे। झगड़ा हो मान लो काकरो घर कोई झगड़ा होते तब बाबा जात मन चुपचाप रहेंगे, चलो यार छोड़ो यार इसे की। अरे माई लोगन मन सपट के सुनत रही रात, इसे बोले तिखर बाद का उत्तर देते हो, हाँ इसे की तिखर बाद वो का उत्तर देते मन लागते हो, दूसरा घर के झगड़ा सुनते होते हैं ऐसे कहते की जगह बताए नहीं महाराज सुने रथनी तब कैसे कैसे जवाब दे लगते, ऐसे सोच करके शब्द को स्पष्ट करे लगते ले दादा इकट्ठा करके रखे रहो। तब यहाँ भगवान भी कहते ये दी बखाने शुरू करी हम हार जाओ, तुरंत भगवान खरागुम चल दी तो हाथ जोड़ दी और कहा कहते हे सुंदरी महासुंदरी दिव्य सुंदरी सुंदरियों के सुंदरी तुम्हारे क्या नाम है। उत्केल की कुबरी रहते भारी खुश हो गए एकदम, हम खूब सुंदर हो तब तो कहा थे, ये बेचारा खुदे थे सुंदर हमरा सुंदरी सुंदरी कहा थे, हम सुंदर हो तब तो कहा थे। मथुरा मन मरी जती गांव भर में कुबरी कथे, ये बेचारा थे सुंदर थे हमरा सुंदरी सुंदरी, भारी प्रसन्न हो गएगा कुबरी देख ले। और चंदन ले जा रहे थे कंस के लिए, वो चंदन उठाया और भगवान को लगा दिया। भगवान कहने लगी देवी तूने हमें चंदन से स्वागत किए हो, इसका बदला कुछ मांगना है तो मांग ले। देवी इसका बदला कुछ मांगना है तो मांग ले। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो चाहिए तो बोल, चाहिए तो बोल। तब कुबरी रान मुड़ी गई यदि सो कहा लाज लगा थे मैं कहाँ मांगो दाई कहाँ मांगो दाई। हाँ देवी जो भी मांगना है तो मांग ले, तुम्हें मांगो तो हाँ देवी हम जरूर मांगे देंगे। तो कहते ठीक है आप मेरे पति बन जाओ, एवं वस्तु बन जाएंगे। बलराम जी कहते वारे बिलवार वृंदावन में एक से गोपी में रोवत पड़े है, एको झंडा पसंद नहीं करी और पसंद करवे करे तो कुबरी हाथ तेरे बिलवा गतर के तोरो नाटक बड़ा अच्छा है। चले भैया अब ये तो भाई बहू हो गए, ये शर्म करे चाहे मत करे, मोलत मुड़ी घुमाए लगी, बलराम जी मुड़ी घुमा दी। सब संगवारी मन कहते अरे तन सुखा ये चिन्हेर कुबरी रे, एक नहीं चंदन में हमारे भगवान ला मोहि डरी रे कोनो कर देखो झिझा मुर करके फेंक के नहरे कर। भगवान कहते मारना नहीं, ये मोर कुछ देर के लिए पत्नी बनेंगी। भगवान कहते हाथ जोड़ देवी अभी हम कुछ काम से आए हैं, हमारे काम पूरा होगा उसके बाद हम एक रात तुम्हारे घर जरूर आएंगे कर। लेकिन अभी पीछे हो तो पीछे कर, तो कर पीछे वही भगवान वो घर टोटा धरी सुखा कहते मुर्खेट कर नहीं है मुर्खेट, अरे मुर्खेट ना नहीं कर। भगवान ओकर गर्दन धरी साथ में और जेकर कुबड़ पना रहा है ओकर जोर से दवाई इस पैर में, देखते देखते शैलेंद्री का शरीर पूरा तंदुरुस्त हो गया। प्रेम सुरसर भगवान की जय। ये हुआ कथा। इसका अध्यात्म क्या कहता है समझिएगा, है ना। इसका नाम था त्रिवक्रा शैलेंद्री। त्रिवक्रा 3 जगह टेढ़ा रहा, 3 जगह टेढ़ा रहा है और जात के स्त्री था। स्त्री माने 3 सक्रांत स्त्रियां, 3 ठो सा मिल करके स्त्री के शब्द मिला है। पहला कहा है सेवा, हवेली सर्वतक सा सेवा, सुख मिले चाहे दुख मिले मोर जीवन है अभी घर की सेवा करीबा समर्पित है, पहला से। उसके बाद समर्पण, हवेली सर्वतक सा, सुख मिले चाहे दुख मिले मोर जीवन है पति की सेवा के लिए समर्पित है, ये भावना होना चाहिए।
और तीसरा स्नेह हवेली सरोतक सा। जैसे में अपन घर में छोटे छोटे भाई बहनी प्रेम करते स्नेह करते हैं, तो इसने ननद है देवर है सब स्नेह करूँ। ये तीनों भावना है वही पूर्ण रूप से नारी है। और तीनों में कोई एक भी भावना नहीं है तो नारी का शरीर तो है लेकिन वही उबरी है। और किसके कृपा से ठीक हुआ? भगवान की कृपा से ठीक होता है। जब इस तीनों प्रकार की भावना नहीं है तो आप कृष्ण जी की सेवा में लग जाओ और वही कृष्ण जी की सेवा से ही आप एक स्त्री बन सकते हो। इस प्रकार भगवान इसका भी उद्धार कर दिया। आज इसे भी अपनी भक्ति का वरदान दिया। फिर जब कंस को मारने के बाद एक रात के लिए पहुंचता है इसी के घर में, तब पता चल जाते राधा लले की। उद्धव जाते तब कथे है ना, उद्धव जाग बता दे बीरबल कत को धन कुबरी संग शादी कर डरे। वो कुबरी छत मोहनी थापनी दे कथे वो खीर बना है कथे खीर ओखरे घर खैस कथे ओखर खटिया कौन चाना वो चीज कथे वो मोहनी पे थाप में करके नहीं बीरबल मोही डरी तभे तो तुम्हारा सुरता नहीं करे। लेकिन हाँ उद्धव जाग बता देवे कत को कम कुबरी संग शादी कर डरी आखिरी मुरेच नाम ली हमरे नाम की छाप पड़ियो अब अंतर बीच कहे नहीं कोई। राधा कृष्ण सबे तो कहे पर कुबरी कृष्ण कहे नहीं कोई। कि कोई कहते जी कुबरी कृष्ण कही कोई नहीं कहा, लेकिन राधा कृष्ण सभी लोग कहते हैं। ये भाव होता है। आज सदरी की तरह से कुबरी का भी जीवन को उद्धार किया और फिर वहां से घूम के आया, वापस आराम किया, खाया पिया, रात की बसेरा किया। सुबह हुआ और सुबह होकर के जल्दी से स्नान किया। ईमान कौन से दीपाट की हरे जी तो आइए कथा प्रसंग ले चलता हूँ भाई। गाजन चल क्या करो ना बने तब तो आओ कथा प्रसंग ले चलता हूँ आपको। मस्त खाए पिए आराम किया। सुबह हुआ स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करने के बाद चला कहाँ? वही धनुष यज्ञ के पास में। तो कंस अपने लिए अलग से मचान बना रहा है। देश विदेश के राजा में लाइन से बैठे रहा है, बीच में धनुष रखाए रहा है और एक तरफ भगवान जी, एक तरफ बलराम जी, बीच में नंद जी और आगुम सब जन लड़का मन बैठे रहा है। कंस आया, अनुज्ञा सुनाया, देश विदेश के महाराजाओं, यहाँ जो लोहे का जो धनुष रखा है इसे मैं स्वयं नहीं उठा सकता। जो भी राजा इसे उठा करके तोड़ेगा उसे हम वीरता से संबोधित करेंगे, वीर चक्र से सम्मान करेंगे। है कोई राजा तो जाओ जाओ उठाओ इसे धनुष को। सब उठाना शुरू कर दिया। बहुत कथे कंस नहीं उठा सके तेरे को दूसरा उठाई, जबकि उस जमाना में कंस से बढ़ करके ताकत वाला कोई नहीं था। कई जन भी प्रयास करे से लेकिन नहीं उठा सके। कई जन तो जावे नहीं करे, तारे दादा कौन बेइज्जती कराए करेंगे। तब कंस आवाज लगाने लगा, है कोई वीर तो जाओ जाओ इस धनुष को उठाएगा उसे हम चक्र से संबोधित करेंगे। है कोई वीर तो जाओ। तब कृष्ण जी बलराम जी बाबू मैं चाहते हैं काका, अरे चुप रहे काका नहीं सुना था। कंस स्वयं नहीं उठा सके बेटा, हम देखे बलराम जी चुपचाप बैठे रहो। तब कृष्ण जी रोके, तब बलराम जी को ए बाबू मैं चाहते हैं काका, अरे चुप रहा न रे, हम देखे बलराम बेटा, हम देखा तो चुपचाप देखा जी, तुम लोग से काका नहीं यार चुपचाप रहेगा नहीं। कंस चिल्लाते है कोई वीर तो जाओ, जो भी वीर से जा करके तोड़ेगा उसे वीर चक्र से सम्मान करेंगे। है कोई वीर तो आ जाओ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तब कृष्ण जी बलराम आंखों से इशारा कर दिया, चल तैयार कन्हैया तू भी तैयार कर। दोनों आंखों से इशारा हुआ और इशारा करके दोनों वहीं से छलांग लगा सीधा कंस देखा किसका बच्चा है, ये बच्चों का खेलने का धनुष नहीं है, ले जाओ। बाद में मत कहना कंस ने मरवा दिया, किसका बच्चा है ले जाओ, ये बच्चों का खेलने का धनुष नहीं, ले जाओ। तब कृष्ण जी कहते मामा जी प्रणाम, आज पहली बार देखी कंस। अच्छा ये है मेरा काल। अरे ग्वाला मैं तो देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण दिया था, तू कहाँ के राजा है रे जो आ गया? मामा जी आपने हमें निमंत्रण दिया है तब आए हैं। लोग हमें भी कहते हैं प्रेम से लोग ब्रजराज भगवान की, मैं ब्रज की राजा हूँ मामा, तब मैं आया हूँ। तुझे छूने का अधिकार नहीं इस धनुष को होगा।
उसने कहा छूने का अधिकार नहीं, कि तुरंत भगवान उठा ली से एक हाथ में और उठा के फेंकी बलराम देरी हाथ में झोंक ली। कंस का अरे दादा रे, जे धनुष में दोनों हाथ में नहीं उठा सकूं, एक लड़का तो एक हाथ उठा फेंक दी रे। बलराम जी फिर कृष्ण की तरफ फेंक दिया, 7 बार पलटी की इधर से इधर, और जैसे कृष्ण जी के हाथ में गया उस धनुष को 2 टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ा स्वयं कृष्ण जी रख लिया और एक टुकड़ा बलराम जी को दे दिया। दोनों भाई आज विजय की प्राप्ति हुआ। सभी दोस्त लोग चिल्लाने लगा, कन्हैया जीत गया, कन्हैया जीत गया, प्रेम से सर भगवान की जय। पहला अभिमान खत्म हो गया। धनुष के मतलब होता है अभिमान, धनुष अभिमान उसका रहता है, अभिमान उनका टूट गया। कोई बात नहीं। दूसरा इंतजाम क्या किए थे? कुलिया नाम के हाथी जो मतवाला उसे महामत को बता दिया था, महामत जिधर से कृष्ण बलराम आएगा उधर ही दौड़ाना, और कृष्ण बलराम को हाथी मसल देगा तो हम तुझे इनाम देंगे। कंस की तरफ से इशारा मिल गया महामत महामत ढीली साथी का दौड़े, धत धत रे बटवा धत, चैरे बटवा धत 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 रे बटवा धत, ऐसे हाथी दौड़ना शुरू कर दिए कृष्ण बलराम की तरफ से। कृष्ण जी कहते हैं भैया सावधान, कन्हैया तू भी सावधान, हाथी धरी आ रहा है। हाथी दोनों घिस गया और जैसे घिस भगवान जी जाको सुड़ धरी और बलराम जी जाको पूछे धरी और दोनों जन घुमाना शुरू कर दी। एक तो मतवाला रहा है और घुमा दी कस के हाथी ला, और हाथी जब घुमा हाथी चक्कर आ गया, मात गया, हाथी भी गिरीश ओखर ऊपर महामत बैठे रहते, पहली चक्का मार के भगवान जी जा करके मुष्टि प्रहार करके हाथी को मारना शुरू कर दिया। और इतना मारा देखते देखते हाथी का प्राण हो जाता है, और भगवान जी वही हाथी के दोनों दांत को खींच लिया, एक दांत स्वयं रख लिया और एक बलराम को दे दिया। सभी दोस्त कहते वाह कन्हैया जीत गया, कन्हैया जीत गया, जीत गया, सब जयकारा करना शुरू कर दिया। तीसरा इंतजाम, जब मौत आता भैया कितना भी इंतजाम कर लो, कोई इंतजाम काम करने वाला नहीं है, चाहे कितना भी इंतजाम कर लो तुम्हारे से। तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजड़ा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली, पिंजड़ा खाली। तू आज हिफाजत कर ले, तू आज करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजड़ा खाली।
लेकिन मौत जहाँ लिख दिया है वो आना निश्चित है। तीसरा इंतजाम क्या किए थे? दुल्हन पहलवान रहा जिसका नाम था चाणूर और मुष्टि। बाजा बजा थे और कुदा थे मन है मेरा नाम चाणूर, मेरा चेला मुष्टि, है कोई भी आओ हमसे टकरा जाओ, है कोई भी आओ हमसे टकराओ। सब पूरा खड़े रहा लाइन से। तकरीर जी कहते ए बाबू इधन काय बाबा बाजा बाजते का चने कन देखते नीले को रे तुम जबरन झपा जात नीले को चलो नहीं बाबू कभी का तानगा नी झपानगा चना चनगा और चुपचाप देखो तो मेले को बता दे थोड़े का। हाँ चुपचाप देखो बाबू का। तब बोले नंद जी का कर रहा है एक हाथ में से कृष्ण जी का हाथ धरे रहा है तो कोई ठिकाना रे झूठ जा चल जाती। अब एक हाथ में बलराम जी हाथ धरे रहा और चलो देखो रे कहा देखा थे ये चाणूर में पूछता पहलवान में मेरा नाम चाणूर, मेरा चेला मुष्टि, है कोई रीत आ जाओ आओ मुझसे युद्ध करो, है कोई रीत आ जाओ। तकरीर जी कहते ए बाबू का रे इखरे मन के चुंदी कैसे ठाक ठाक दिखेगा? अरे पहलवान मन के रथे रे उसने रे तैमन काबर आकर हाथ पर बड़ मोटा मोटा दिखेगा। अरे पहलवान मन रथे रे मोटा मोटा तो मैं जाते का बाबू एक इखरे मन संग लड़ते कैसे लागते थे कैसे लागते घर के मसक दी चटनी बन जाबे चुपचाप रहे बेटा देख रहा हम ये रहा शान कर रहा बलराम जी को ए बाबू काय इखरे हाथ को कैसे तेला दिखेगा काल चुप रे होई मत अरे कहीं चुप रहे तो काका न रे चुप रहा का तो देखत रहा चुपचाप। इखर प्रश्न जारी रहा और पहलवान में चिल्ला है कोई वीर त्या जाओ, है कोई वीर त्या जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। इतने लोग खड़े हो सभी लोग कायर हो, मैं जान गया कोई यहाँ माँ का दूध नहीं पिया है, माँ का दूध पीता हो हमसे लड़ो इसे। उसने किया भगवान रहते हाथ में छटकारी तो जोर से कूद गया देख ले पहले कोई की देते नहीं माँ का दूध पिए राम मेरे साथ लड़ से कहती नहीं वो लड़ती भरे मारती पे जोश आ जाए उसका दिन काबर वो माँ का दूध को ललकारे वो जोश हो जाए। आजकल के लड़का मतलब जोश नहीं चढ़े जीते कहीं देख माँ का दूध पिया मेरे साथ लड़ रहे कि नहीं चढ़े काबर आजकल लड़का मन माँ दूध पी नहीं करे। आजकल तो नाना सीसी धरा थे नाना लड़का रहता पकड़ बेटा गोलू अपने हाथ से पकड़ बेटा पकड़ सीधा नान चू रही तो नान चू सीसी धरी बड़े बाढ़ तन बड़े सीसी धरा थी कहाँ पिया सीख गए उलते सीखो। इसलिए यदि आप माँ हो दूध आ रहा है अपने बच्चों को खूब दूध पिलाओ। दूध पिलाने से प्रेम देने से कभी मत कम करना क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। खूब पिलाओ उसे। और भगवान जी यशोदा के गर्भ से 12 साल तक दूध पिया था। देवकी भी मुझे दूध पिलाया है 2 माँ का दूध पिया है मैं इसलिए जरूर लूंगा लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन आजकल जोश नहीं चढ़े और घर से आजकल नहीं कद को लड़का मन माँ मरते लड़का मन रोबे नहीं करे कहते फलाना घर के देखा था ओखर माँ मर गई चंडाल एक कनी रोइस का बार रोई माँ दूध पी रही तब रो देती वो सीसी पी ली है सीसी भले फूट जाए रो दी नगा गया यार इतना मेरा माँ गया यार रो दी भले वो यही स्थिति आज है ना। इसलिए आज भगवान छलांग लगा दिया और कूद के देख ले पहलवान कहते एक इसका बच्चा है ले जाओ बाद में मत कहना पहलवान लोग ने मार दिया। तब भगवान कहते हे पहलवान ते पहलवानी देखा ना तो कबर कलयुग के नेता पर भाषण मारा था लेकिन हाँ हमारा दांव पेच नहीं अभी हम बता दी लेकिन हाँ हमार ठेगा देखत नहीं कैसनो हर भैंसा खड़ा रहते को सुधार देते और ते हम लोग ललकारे देख फिर हम कृष्ण जी चाणूर के साथ भिड़ गया और बलराम जी मुष्टि के साथ भिड़ गया। तब नंद जी का देख बजरंगबली जय बजरंगबली ये लइका मन जबरन झपा के बजरंगबली कृपा करबे बजरंगबली मैं बदना बदत हूँ बजरंगबली 60 सेर के बूंदी के लड्डू चढ़ाऊं बजरंगबली कैसनो करके मोलई का मला जीता देते बजरंगबली जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरु गुरुदेव की नहीं बदन बदत देख अब भिड़ गया चाणूर के साथ भगवान भिड़ गया भगवान पाछू डाल की सब के मार चलाते उड़ान बलराम जी से पट और दोनों जन एक बार गिराया और कृष्ण जी चाणूर का पैर ले लिया उठा लिया और बलराम जी मुष्टि के पैर उठा लिया और घुमाना शुरू कर दिया। देखो कान बता रहे जी चत चाणूर अब कैसे नहीं हटिया तो जी अरे बच्चे तुम लोग जीत गए बच्चे थोड़ा से धीरे से पटकना चारों तरफ बोल्डर है बच्चों तरवा फूट जाएगा कहा
घुमा के पटी एक के बार में दोनों पहलवान समाप्त हो गया। भगवान हाथ छड़ा तोड़िए, तब तक बलराम जी हाथ जोड़ा दे। बाबू बाबू में जीते ना गा, इसे कहा चुप रहे। देखा जीते हस 60 सेर के बूंदी के लाडू तुधारी हो गए मोला के है। तबे बाबू हमारे बजरंगे बली से लागेगा। देख ले का जाने भैया बजरंग बली घरे बापे की के है ना। बजरंग बली कहते बजरंग बली के हैं तो 60 के हो, लेकिन 1 किलो ऊपर हो भाई 61 किलो चढ़ाऊं लाडू। ये सौदा कहीं बंद हो बजरंग बली कहीं डरे धूप भाई ऐसे कहा। वो लड़का हमारा जीतवा दे, दोनों जीत लिया और वहां से फिर आना शुरू कर दिया। जैसे आए शुरू करी कंस रहा थे मचान ले कूदी और कूद के भागना शुरू कर दी। भड़भीड़ 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 भड़भीड़